Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about revaluation account. अब revaluation account होता क्या है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, री मीन्स अगेन, दोबारा, वैल्यूएशन, वैल्यू लगाना। किस चीज की वैल्यू दोबारा देखना? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। जब हम अपनी कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू देखते हैं दोबारा से और ये देखते हैं कि हमारी एसेट्स में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ है तो कितना, लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है तो कितने अमाउंट से हुआ है, लाइबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है तो कितने अमाउंट से हुआ है। तो ये सब देखते हैं और इन चीजों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, मतलब उन चीजों का रिकॉर्ड की इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि हमारी एसेट्स कितनी वैल्यू से इंक्रीज हुई हैं एंड डिक्रीज हुई हैं, और हमारी लाइबिलिटीज भी कितनी वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज हुई हैं। इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। So it records the effect of every increase or decrease in the value of assets and liabilities of the firm. नेक्स्ट, ये कब ओपन किया जाता है, मतलब कंपनी को कब अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करने की दोबारा से नीड पड़ती है? तो ये नीड पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, उस टाइम पे कंपनी को दोबारा से अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। So it is opened at the time of admission, retirement and death of a partner. Next, इसका अदर नेम यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या बोला जाता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, अब जो इसका प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो किन में ट्रांसफर होता है? तो वो ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर्स में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए देखते हैं अब एक क्वेश्चन के थ्रू कि हम कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। Let's have a look on the question. A and B are partners in a firm. पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म के। आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? दे शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1, यानी कि इक्वली ए एंड बी प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड। एक्स वाई जी लिमिटेड फर्म का नाम है और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की ओल्ड वैल्यूज भी चाहिए और न्यू वैल्यूज भी चाहिए, ताकि हम चेंज देख सकें कि कितने से वो वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें एसेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज दे रखा है और साथ में ओल्ड वैल्यूज इन रुपीज एंड न्यू वैल्यूज इन रुपीज दे रखा है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। मशीनरी, मशीनरी की ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, और न्यू वैल्यू कितनी है? 1,50,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हुई है? 50,000 से इंक्रीज हुई है। दिस इज द चेंज, राइट। फर्नीचर को देखते हैं। फर्नीचर 2 लाख रुपीज का था और अब 1,80,000 का हो गया। मतलब फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो कितनी डिक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है 20,000 की। हम ये चेंज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करके। जैसे मैंने मशीनरी की निकाली 50,000, ये कैसे निकाली? 1,50,000 माइनस 1 लाख। और फर्नीचर का कैसे निकाला मैंने अमाउंट? 1,80,000 माइनस 2 लाख। अब क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिटर्स पहले 20,000 के थे और अब कितने हो गए? 30,000 के। मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं कितने से? 10,000 से। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी, अब 12 लाख की है। तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। स्टॉक, स्टॉक पहले 70,000 का था, अब 90,000 का है। मतलब स्टॉक की वैल्यू 20,000 से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले 10,000 के थे, अब 30,000 के है। मतलब प्रोविजन इंक्रीज हो गया कितने से? अगेन 20,000 से।
आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 5000 था और अब 15000 है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से इंक्रीज हो गया, 10000 से। तो आइए देखते हैं कि अब इसका इफेक्ट, ये जो हमने चेंज निकाल लिया है, इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कैसे शो करते हैं, मतलब इन प्रेजेंटेशंस को कैसे हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जब फर्म को बेनिफिट होता है, फर्म को जब बेनिफिट होता है तो हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड पर, मतलब इंक्रीज इन एसेट हो रही हो या डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रही हो। फर्म को तो फायदा इन दो तरीके से होता है कि या तो फर्म के एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या फर्म की लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। और अगर फर्म के डिसफेवर में जाती है बात, फर्म को बेनिफिट नहीं होता है, फर्म को लॉस होता है, यानी कि या तो फर्म की एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे कहाँ शो करते हैं, तब हम उसे डेबिट साइड पर शो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन्हें शो करेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, कितने से इंक्रीज हुई थी, 50000 से। तो ये फर्म के फेवर में है, तो वी विल राइट बाय मशीनरी अकाउंट। आपको कुछ मेंशन करने की नीड नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज, जस्ट राइट डाउन बाय मशीनरी अकाउंट हाउ मच इट इज, 50000। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 20000 से, तो ये डिसफेवर में जा चुकी है बात, तो टू फर्नीचर हाउ मच, 20000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं, और क्रेडिटर्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, डिसफेवर में जा चुकी है, 10000 से इंक्रीज हुए हैं, तो टू क्रेडिटर्स हाउ मच, 10000। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से इंक्रीज हुई है, तो फेवर में है बात बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। नेक्स्ट स्टॉक भी 20000 से इंक्रीज हुआ है, फेवर में है बात, तो बाय स्टॉक हाउ मच, 20000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20000 से इंक्रीज हुआ है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 20000 से, फेवर में बात नहीं है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हाउ मच, 20000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी, तो ये भी 10000 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये भी हमारे डिसफेवर में है, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10000। अब जो जो आइटम्स हमें दे रखी थी, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने प्लेस कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम इसकी टोटलिंग करें। तो आइए टोटल करते हैं, और हमें देखकर ही पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो इट इज 2,70,000। तो मैं यहाँ पर भी 2,70,000 लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरी क्या आने वाली है, बैलेंसिंग फिगर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसका टोटल है 60,000, यानी कि 2,10,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। और अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है, तो मतलब हमें क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, अब ट्रांसफर किस में करेंगे ये प्रॉफिट, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दैट इज ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है,
तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, और इनकी ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफर होता है। एंड ओल्ड रेशो हमें क्या दे रखी है, 1:1, यानी कि ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका शेयर हो गया 1,05,000 ए का, और बी का भी कितना हो गया 1,05,000, एंड टोटल हो गया 2,10,000 इज द प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझ आया होगा कि कैसे इसे प्रिपेयर करना है और इसका मीनिंग क्या है। थैंक यू सो मच।